नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस और इसके लेखक हैं डेनियल गोलमैन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्कूल का वो बच्चा जो हमेशा 95% लाता था, आज एक साधारण सी नौकरी में फंसा हुआ है और बहुत स्ट्रेस में रहता है? लेकिन वहीं आपकी क्लास का वो बच्चा पास होता था, आज एक सफल बिजनेस चला रहा है या एक बेहतरीन लीडर है। सालों तक हम यह मानते रहे कि सफलता का सीधा कनेक्शन आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, यानी आपकी दिमागी शक्ति से है। लेकिन गोलमैन ने साबित किया कि आईक्यू आपको सिर्फ नौकरी दिला सकता है, पर उस नौकरी में टॉप पर पहुंचना और एक खुशहाल जिंदगी जीना ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। दो, आईक्यू और ईक्यू का बुनियादी फर्क। सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, यह आपकी लॉजिकल एबिलिटी, मैथ्स सुलझाने की ताकत, याददाश्त और जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता है। यह काफी हद तक जन्मजात होती है। ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, यह आपकी अपनी भावनाओं को पहचानने, उन्हें कंट्रोल करने और दूसरों की भावनाओं को समझकर उनके साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कला है। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि सफलता के समीकरण में आई क्यू का योगदान केवल 20% है। बाकी का 80% आपका ई क्यू तय करता है। सोचिए, एक सर्जन का आई क्यू बहुत हाई हो सकता है, जिससे वो एक जटिल ऑपरेशन सफल कर दे। लेकिन अगर उसके पास ई क्यू नहीं है, तो वो अपने मरीजों को सांत्वना नहीं दे पाएगा, अपनी टीम के साथ झगड़ा करेगा और अंत में एक नाकाम प्रोफेशनल कहलाएगा। तीन, एक रियल लाइफ उदाहरण, दो मैनेजर्स की कहानी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो मैनेजर्स हैं, अमित और राहुल। अमित, हाई आईक्यू, लो ईक्यू। अमित बहुत जीनियस है, उसे डेटा और नंबर्स की गहरी समझ है। लेकिन जब उसकी टीम से कोई गलती होती है, तो अमित आग बबूला हो जाता है। वो भरी मीटिंग में लोगों को नीचा दिखाता है। उसे लगता है कि भावनाएं काम के बीच में बाधा हैं। नतीजा, उसकी टीम के लोग डरे हुए रहते हैं, कोई नया आइडिया नहीं देते और जल्द ही नौकरी छोड़ देते हैं। अमित खुद भी हमेशा में रहता है। राहुल, एवरेज आईक्यू, हाई ईक्यू। राहुल अमित जितना ब्रिलियंट शायद ना हो, लेकिन उसे लोगों की समझ है। जब उसकी टीम का कोई सदस्य परेशान होता है, तो राहुल उसे समझता है। गलती होने पर वो चिल्लाने के बजाय फीडबैक देता है। वो जानता है कि कब टीम को मोटिवेट करना है और कब खुद को शांत रखना है। परिणाम, राहुल की टीम उसके लिए जान छिड़कती है। कंपनी का आउटपुट बढ़ाता है और राहुल को एक नेचुरल लीडर के रूप में प्रमोट किया जाता है। यहां राहुल की जीत इसलिए नहीं हुई कि वो ज्यादा समझदार था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि उसका इमोशनल बैलेंस बेहतर था। चार, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 पिलर्स। डैनियल गोलमैन ने ईक्यू को समझने के लिए 5 मुख्य आधार बताए हैं, जिन्हें हम आने वाले पार्ट्स में विस्तार से समझेंगे। लेकिन आज इनका संक्षिप्त परिचय जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। क्या आप जानते हैं कि आपको गुस्सा क्यों आता है? अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहना ही पहली सीढ़ी है। सेल्फ रेगुलेशन, खुद पर काबू। क्या आप भावनाओं के गुलाम हैं? अपनी भावनाओं को सही दिशा देना ही असली ताकत है। मोटिवेशन, प्रेरणा, हार मिलने पर भी खुद को फिर से खड़ा करना। एम्पैथी, सहानुभूति, दूसरों के दर्द को महसूस करना। यही वो गुण है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, लोगों को प्रभावित करना और उनके साथ तालमेल बिठाना। ये पांचों चीजें मिलकर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बनाती हैं। गौर कीजिए, इनमें से एक भी चीज स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, फिर भी ये हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती हैं। पांच, क्यों आज ईक्यू ज्यादा जरूरी है? आज की दुनिया में जहां एआई और मशीनें सारा लॉजिकल काम कर रही हैं, वहां इंसानों के पास केवल एक ही चीज बचती है जो उन्हें मशीनों से अलग बनाती है, इमोशंस। यदि आप एक पिता हैं, एक बॉस हैं, एक स्टूडेंट हैं या एक पार्टनर हैं, हर रोल में आपकी सफलता इस बात पर टिकी है कि आप तनाव को कैसे हैंडल करते हैं और लोगों से कैसे जुड़ रहते हैं। डैनियल गोलमैन की यह किताब हमें चेतावनी देती है। अगर आपकी भावनात्मक क्षमताएं आपके हाथ में नहीं हैं, अगर आपको खुद की समझ नहीं है, अगर आप अपने तनावपूर्ण इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप में सहानुभूति नहीं है और आपके रिश्ते खराब हैं, तो आप चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हों,
आप जीवन में बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, ये था इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला भाग। हमने सीखा कि क्यों सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या हमारा दिमाग हमें धोखा देता है? क्यों कई बार हम चाहते हुए भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते? अगले पार्ट में हम दिमाग के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जो आपके लॉजिक को किडनैप कर लेता है। हम बात करेंगे एमिगडाला हाईजैकिंग की। दो, द इमोशनल ब्रेन, जब दिमाग हाईजैक हो जाता है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक में किसी ने आपको कट मारा और आपने बिना सोचे समझे उसे गंदी गाली दे दी? या किसी बहस के दौरान आपने अपने पार्टनर या दोस्त को कुछ ऐसा बुरा बोल दिया कि बाद में आपको घंटों रोना पड़ा और पछतावा हुआ? हम अक्सर कहते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उस वक्त होश में नहीं था। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि आप सच कह रहे थे। उस वक्त आप वाकई होश में नहीं थे। उस वक्त आपका दिमाग हाईजैक हो गया था। आज के इस पार्ट में हम समझेंगे कि हमारे दिमाग के अंदर भावनाओं का वो कौन सा आतंकवादी बैठा है जो हमारी समझदारी पर कब्जा कर लेता है। दो, एमिगडाला, आपके दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड। हमारे दिमाग के बिल्कुल बीच में बादाम के आकार का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं एमिगडाला। यह हमारे इमोशंस का केंद्र है। विकासवाद, इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो एमिगडाला का काम हमें खतरों से बचाना था। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था और अचानक सामने शेर आ जाता था, तो अमिगडाला तुरंत सिग्नल भेजता था, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ डरो या भागो। उस वक्त सोचने का समय नहीं होता था कि यह शेर किस प्रजाति का है। बस जान बचाना मकसद था। समस्या यह है कि आज के आधुनिक युग में हमारे सामने शेर तो नहीं आते, लेकिन ऑफिस की डेडलाइन, सोशल मीडिया पर कोई बुरा कमेंट या किसी की ऊंची आवाज को हमारा अमिगडाला शेर समझ लेता है और उसी तरह रिएक्ट करता है। तीन, अमिगडाला हाईजैक क्या है? अब समझिए कि हाईजैकिंग कैसे होती है। हमारे दिमाग में एक और हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हमारे दिमाग का सीईओ या थिंकिंग पार्ट है। इसका काम है लॉजिक लगाना, सोचना और सही फैसला लेना। आमतौर पर कोई भी जानकारी पहले एमिगडाला के पास जाती है और फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास। लेकिन जब हमें बहुत तेज गुस्सा, डर या जलन महसूस होती है, तो एमिगडाला उस जानकारी को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, समझदार दिमाग, तक पहुंचने ही नहीं देता। वह खुद ही कमान संभाल लेता है और बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देता है। उदाहरण के लिए, बॉस ने आपको सबके सामने डांटा। आपका समझदार दिमाग कहना चाहता है, शांत रहो, बॉस का मूड खराब है, बाद में बात करेंगे। लेकिन अमिगडाला ने उसे हाईजैक कर लिया है। अब आपका चेहरा लाल है, दिल की धड़कन तेज है और आप पलटकर कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। इसे ही गोलमैन इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। चार, भावनाओं और बुद्धि का तालमेल। डैनियल गोलमैन समझाते हैं कि गोल सिर्फ भावनाओं को खत्म करना नहीं है। भावनाएं जरूरी हैं। अगर एमिगडाला न हो तो हमें किसी से प्यार नहीं होगा, हम किसी की मदद नहीं करेंगे और हमें खतरे का एहसास ही नहीं होगा। असली इमोशनल इंटेलिजेंस तब आती है जब हमारा अमिगडाला और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक टीम की तरह काम करते हैं। एक और उदाहरण, एक एथलीट जो ओलंपिक के फाइनल में खेडिडिडियामचा है। उसका अमिगडाला उसे डर और तनाव दे रहा है, लेकिन अगर उसका ईक्यू हाई है तो उसका समझदार दिमाग उस तनाव को एनर्जी में बदल देगा ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। वहीं लो ईक्यू वाला एथलीट उस डर के मारे हाथ पांव ठंडे कर लेगा और हार जाएगा। 5, हाईजैकिंग को कैसे रोकें? तो क्या हम अमिगडाला के हाथों मजबूर हैं? बिल्कुल नहीं। गोलमैन इसे कंट्रोल करने की कुछ तकनीक बताते हैं। 6 सेकंड रूल। जब भी आपको तेज गुस्सा आए, बस 6 सेकंड के लिए रुक जाइए। एमिगडाला का केमिकल रश शांत होने में लगभग 6 सेकंड लगते हैं। तब तक आपका समझदार दिमाग, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फिर से कंट्रोल ले लेगा। नेमिंग द इमोशन। मन में कहें, मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है। जैसे ही आप भावना को नाम देते हैं, आपका दिमाग उसे प्रोसेस करना शुरू कर देता है और हाईजैकिंग का असर कम हो जाता है। डीप ब्रीदिंग। गहरी सांस लेने से आपके शरीर को सिग्नल मिलता है कि कोई खतरा नहीं है, जिससे एमिगडाला शांत हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे अंदर एक इमोशनल ब्रेन है जो कभी कभी बेकाबू हो जाता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे
सेल्फ अवेयरनेस की। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने भीतर झांक कर देख सकते हैं और अपनी उन आदतों को बदल सकते हैं जो सालों से आपकी तरक्की रोक रही हैं। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के इस सफर के लिए? 3, सेल्फ अवेयरनेस, आपकी सफलता की मास्टर की 1, आप खुद को कितना जानते हैं? दोस्तों, सुकरात सोक्रेटिस ने सदियों पहले कहा था, नो थाई सेल्फ, यानी खुद को जानो। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम दूसरों के बारे में तो सब जानते हैं। कौन सा सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, पर क्या हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है? डैनियल गोलमैन कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। अगर आपके पास यह नहीं है, तो आप एक ऐसी नाव की तरह हैं जिसका चप्पू किसी और के हाथ में है। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी भावनाओं के ड्राइवर बन सकते हैं, पैसेंजर नहीं। 2, सेल्फ अवेयरनेस का असली मतलब। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं है कि आप खुश हैं या दुखी। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को रियल टाइम में महसूस करना और यह समझना कि वे आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रही हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देनी है और आपका मन घबरा रहा है। कम ईक्यू वाला व्यक्ति, वह बस अजीब महसूस करेगा, शायद सहकर्मियों पर चिल्लाएगा या बहाना बनाकर प्रेजेंटेशन टाल देगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके गुस्से के पीछे असल में डर छिपा है। हाई ईक्यू वाला व्यक्ति, सेल्फ अवेयर, वह खुद से कहेगा, अभी मेरा दिल तेज धड़क रहा है क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन को लेकर नर्वस हूं। ये डर स्वाभाविक है। जैसे ही आप अपनी भावना को पहचान लेते हैं, उसकी शक्ति आधी हो जाती है। गोलमैन इसे डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनना कहते हैं, यानी खुद को एक तीसरे व्यक्ति की नजर से देखना। 3, गट फीलिंग के पीछे का विज्ञान। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी से मिलते ही आपको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, भले ही वो इंसान बहुत अच्छे से बात कर रहा हो? या कोई फैसला लेते वक्त आपके पेट में एक अजीब सी हलचल, गट फीलिंग हुई हो? डैनियल गोलमैन बताते हैं कि हमारा शरीर हमारे दिमाग से ज्यादा तेज रिएक्ट करता है। हमारे अंगों के पास बेसल गैंग्लिया नाम का एक हिस्सा होता है, जो हमारे जीवन के सभी अनुभवों को इमोशनल यादों के रूप में स्टोर करता है। जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं, तो आप इन शारीरिक संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं। जो लोग अपने गट फीलिंग को नजरअंदाज करते हैं, वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं, क्योंकि वे केवल लॉजिक पर भरोसा करते हैं और अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता, इंटरनल विजडम को भूल जाते हैं। 4, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के 3 प्रैक्टिकल तरीके। गोलमैन के अनुसार आप अपनी आत्म जागरूकता को एक मांसपेशी मसल की तरह ट्रेन कर सकते हैं। इमोशनल लेबलिंग, दिन में 3 बार खुद से पूछें, अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? सिर्फ अच्छा या बुरा ना कहें, सटीक शब्द ढूंढें। क्या आप उत्साहित हैं, निराश हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या थके हुए हैं? फीडबैक का साहस, हम अक्सर अपनी कमियों को नहीं देख पाते। ब्लाइंड स्पॉट्स, अपने किसी भरोसेमंद दोस्त से पूछें, जब मैं तनाव में होता हूं तो मेरा व्यवहार कैसा होता है? यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन ग्रोथ के लिए जरूरी है। माइंडफुलनेस, रोज 5 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों और उठते हुए विचारों को देखें। बिना किसी जजमेंट के सिर्फ यह देखें कि आपके मन में क्या चल रहा है। 5, सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ कंट्रोल तक। सेल्फ अवेयरनेस का फायदा यह भी है कि यह आपको चुनाव देती है। जब आप जागरूक होते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपके पास एक छोटा सा पॉज होता है। उस पॉज में आप तय कर सकते हैं कि आपको चिल्लाना है या चुप रहना है। बिना जागरूकता के आप सिर्फ एक मशीन की तरह रिएक्ट करते हैं। जागरूकता के साथ आप एक इंसान की तरह रिस्पॉन्स देते हैं। यही फर्क एक लीडर और एक आम इंसान में होता है। तो आज हमने सीखा कि अपनी भावनाओं को पहचानना कितना जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ पहचानना काफी है? अगर आप जानते हैं कि आप गुस्से में हैं, पर फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहे, तो क्या करें? अब में हम बात करेंगे सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन की, जो हमें सिखाता है कि कैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके उन्हें अपनी ऊर्जा और सफलता का जरिया बनाया जाए। हम आपको बताएंगे उस मशहूर मार्शमैलो टेस्ट के बारे में जिसने बच्चों की सफलता का भविष्य बता दिया था। 4, सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन, भावनाओं का रिमोट कंट्रोल। 1, क्या आप खुद को रोक सकते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल समय में भी इतने शांत कैसे रहते हैं?
वहीं कुछ लोग छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं या हार मान लेते हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि अपनी भावनाओं को जानना तो सिर्फ आधी जंग है। असली जीत तब होती है जब आप उन्हें मैनेज करना सीख जाते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्फ रेगुलेशन की, यानी अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना। 2, मशहूर मार्शमैलो टेस्ट। किताब में गोलमैन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग का जिक्र किया है। कुछ 4 साल के बच्चों को एक कमरे में बिठाया गया और उनके सामने एक मार्शमैलो, एक टॉफी जैसा स्वीट रखा गया। उनसे कहा गया, मैं 15 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूं। अगर तुमने इसे नहीं खाया तो आने पर तुम्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। कुछ बच्चों ने तुरंत उसे खा लिया, लेकिन कुछ ने अपनी भावनाओं और इच्छा पर काबू रखा ताकि उन्हें बाद में बड़ा इनाम मिल सके। सालों बाद जब उन्हीं बच्चों को देखा गया, तो जिन बच्चों ने इंतजार किया था, वे पढ़ाई, करियर और रिश्तों में उन बच्चों से कहीं ज्यादा सफल थे जिन्होंने तुरंत टॉफी खा ली थी। सबक साफ है, जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना जानता है, वही दुनिया जीतता है। 3, गुस्से और चिंता को कैसे शांत करें। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। गोलमैन 2 बड़े समस्याओं का समाधान बताते हैं। गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले आपको जलाती है। गोलमैन कहते हैं कि गुस्से का इलाज रीफ्रेमिंग है। अगर किसी ने आपको कट मारा, तो यह सोचने के बजाय कि उसने मेरा अपमान किया, ये सोचें कि शायद उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी। आपकी सोच बदलते ही गुस्सा गायब हो जाता है। चिंता। चिंता भविष्य का डर है। हाई ईक्यू वाले लोग चिंता को सॉल्विंग मोड में बदल देते हैं। वे खुद से पूछते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है और मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूं। 4, हार न मानने की शक्ति। इमोशनल इंटेलिजेंस का चौथा स्तंभ है मोटिवेशन। गोलमैन के अनुसार एक हाई ईक्यू वाला व्यक्ति बाहरी रिवॉर्ड से ज्यादा अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करता है। वे फ्लो स्टेट की बात करते हैं। यह वो मानसिक स्थिति है जहां आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय और भूख प्यास का पता नहीं चलता। साथ ही गोलमैन आशावाद को एक स्किल मानते हैं। जब एक सेल्समैन को 10 रिजेक्शन मिलते हैं, तो एक लो ईक्यू वाला सेल्समैन मान लेता है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं, जबकि हाई ईक्यू वाला सोचता है कि शायद मेरी पिच गलत थी, अगली बार सुधारूंगा। तो दोस्तों, हमने सीखा कि अपनी इच्छाओं को काबू करना और खुद को मोटिवेट रखना ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। लेकिन इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हम अकेले नहीं रह सकते। अगले और आखिरी भाग में हम इस सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। हम जानेंगे कि कैसे आप दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और एक महान लीडर बन सकते हैं। 5, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। रिश्तों का असली जादू। एक, अकेले सफलता का कोई मतलब नहीं। दोस्तों, हमने अब तक सीखा कि खुद को कैसे समझना है और कैसे संभालना है। लेकिन क्या कोई इंसान एक कमरे में बंद रहकर सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि आपकी असली परीक्षा तब होती है जब आप दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं। चाहे आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हों, अगर आप दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सकते, तो आप कभी एक अच्छे लीडर, एक अच्छे माता पिता या एक अच्छे जीवन साथी नहीं बन सकते। आज के फाइनल पार्ट में हम सीखेंगे ईक्यू के आखिरी 2 पिलर्स, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। 2, एम्पैथी, दूसरों के मन की आवाज सुनना। एम्पैथी, सहानुभूति का मतलब सिर्फ दूसरों पर दया करना नहीं है। इसका मतलब है दूसरों के नजरिए से दुनिया को देखना। गोलमैन इसे सोशल रेडार कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही भांप लेते हैं कि माहौल तनावपूर्ण है? वहीं कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि सब उनसे नाराज क्यों हैं। एम्पैथी के 3 प्रकार होते हैं। कॉग्निटिव एम्पैथी, यह समझना कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। इमोशनल एम्पैथी, यह महसूस करना कि दूसरा कैसा महसूस कर रहा है। एम्पैथिक कंसर्न, यह समझना कि उन्हें आपसे क्या मदद चाहिए। जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं, वे दूसरों की बॉडी लैंग्वेज और आवाज के उतार चढ़ाव, टोन ऑफ वॉइस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वे जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। 3, सोशल स्किल्स, संबंधों का प्रबंधन। इमोशनल इंटेलिजेंस का 5वां और अंतिम स्तंभ है सोशल स्किल्स। ये आपकी एम्पैथी और सेल्फ मैनेजमेंट का निचोड़ है।
गोलमैन यहां इमोशनल इन्फेक्शन, इमोशनल कॉन्टेगियन की बात करते हैं। भावनाएं संक्रामक होती हैं। अगर एक लीडर घबराया हुआ कमरे में आता है तो पूरी टीम घबरा जाती है, लेकिन अगर वो शांत और कॉन्फिडेंट है तो पूरी टीम का मनोबल हाई हो जाता है। एक बेहतरीन सोशल स्किल वाला व्यक्ति तीन चीजों में माहिर होता है। इन्फ्लुएंस, प्रभाव, अपनी बात को इस तरह रखना कि लोग खुद ब खुद सहमत हो जाएं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, झगड़ों को बहस के बजाय बातचीत से सुलझाना। टीम वर्क, लोगों को एक साझा लक्ष्य, कॉमन गोल के लिए साथ लाना। याद रखिए, लोग यह भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। 4, किताब का निष्कर्ष। ईक्यू सीखा जा सकता है। डैनियल गोलमैन की पूरी किताब का सबसे बड़े संदेश यह है, नेचर इज नॉट डेस्टिनी। यानी अगर आप आज टेंशन में हैं या लोगों से बात करने में घबराते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है। जब हम जागरूक होकर अपनी भावनाओं पर काम करते हैं, तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स नए रास्ते, पाथवेज बनाते हैं। आप 40 की उम्र में भी अपना ईक्यू इंप्रूव कर सकते हैं। इस पूरे ऑडियो का सार 3 लाइनों में। अपने इमोशंस को पहचानें, सेल्फ अवेयरनेस। उन्हें कंट्रोल करें, न कि उनके गुलाम बने, सेल्फ रेगुलेशन। दूसरों को समझें और कनेक्शन बनाएं, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। तो दोस्तों, ये था डैनियल गोलमैन की शानदार किताब इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा सफर। उम्मीद है कि इन 5 पार्ट्स ने आपको खुद को बेहतर समझने में मदद की होगी। सफलता सिर्फ डिग्री और नंबर्स में नहीं है। सफलता उस सुकून में है जो आपको खुद के साथ और दूसरों के साथ मिलता है। आज का टास्क, आज किसी एक व्यक्ति की बात को बिना उसे टोके पूरी गहराई से सुनने की कोशिश करें। देखें कि आपको उनके बारे में क्या नया पता चलता है। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली समरी किस किताब की चाहते हैं। तब तक के लिए जागरूक रहें और खुश रहें।